यह बूढ़ा आदमी नदी में सोना खोज रहा था, तभी उसे सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया। पास खड़ा बक ये देखकर समझा कि उसके मालिक को पत्थर पसंद है, इसलिए वह तुरंत नदी में अपना पिछला हिस्सा उठाकर पत्थर ढूंढने लगा। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बोला, इस रंग को देखो, यही सोना है। बक ने तुरंत पत्थर छोड़ दिया और मुट्ठी जितना बड़ा सोने का टुकड़ा ढूंढ कर ले आया। मगर बूढ़ा आदमी हाथ में पकड़े छोटे से सोने के टुकड़े को ही ध्यान से देख रहा था। बक ने सोचा कि उसके मालिक को छोटे पत्थर ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने बड़ा सोना भी फेंक दिया और दांत जितना छोटा सोने का टुकड़ा ढूंढ कर ले आया। मालिक की तारीफ सुनकर बक खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। तभी उसे दूर एक सफेद आकृति चमकती हुई दिखाई दी। बूढ़े आदमी की इजाजत मिलते ही बक उत्सुकता से उसके पीछे जंगल में चला गया। अचानक उसके पीछे बर्फ जैसी सफेद भेड़ियां दिखाई दी। सफेद भेड़ियां उसे गौर से देखने लगा तो बक घबरा गया और उसने अपना पंजा आगे बढ़ाकर दिखाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन इससे सफेद भेड़ियां डरकर भाग गया। उसे बिना पीछे देखे जाते देखकर बक निराश हो गया। तभी नीचे जमीन पर उसे उसी सफेद भेड़िए जैसे पंजों के निशान दिखाई दी। बक को समझ आया कि दोनों एक ही प्रजाति के हैं। अगले दिन बक चुपचाप उस सफेद भेड़िए के पीछे चल पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में बक के लिए सिर्फ तिरस्कार था। उसकी तेज नजर जैसे उसे दूर रहने की चेतावनी दे रही थी, क्योंकि पूरा झुंड जंगली सुअर का शिकार करने वाला था। तभी झुंड का मुखिया हमला करने ही वाला था कि उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहती नदी में जा गिरा। किस्मत से पानी उसे एक सूखे पेड़ की तरफ बहाकर ले गया, लेकिन पेड़ के नीचे सीधी गहरी चट्टान थी। हालात पल भर में गंभीर हो गए। बाकी भेड़िए किनारे पर खड़े होकर बेबस देखते रहे। तभी बक बिना सोचे आगे दौड़ा और अपनी पूरी ताकत से उस सूखे पेड़ को जड़ों समेत उखाड़कर किनारे तक घसीट लाया। इस तरह झुंड का मुखिया बच गया। बक की बहादुरी देखकर सफेद भेड़िए का भरोसा उस पर बन गया और पूरे झुंड ने भी उसे अपना लिया। उस दिन से बक झुंड के साथ रहने लगा और सफेद भेड़िए के साथ शिकार करने लगा। वहीं बूढ़े आदमी को भी हर दिन अच्छा खाना मिलने लगा। बक जब भी शिकार से लौटा वह उसका एक हिस्सा बूढ़े आदमी के लिए जरूर लाता। ये देखकर बूढ़ा आदमी समझ गया कि बक अब बदल चुका है। उसे भेड़ियों के साथ खुश देखकर बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि प्रकृति ही बक का असली घर है, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने ज्यादातर सोना वापस नदी में फेंक दिया और सिर्फ जरूरत भर का सोना अपने पास रखा। फिर उसने भारी मन से बक को अलविदा कहा और उसे वहीं रहने के लिए कहा। लेकिन जाने से एक रात पहले सोने पर नजर रखने वाला एक चोर अचानक वहां आ गया। उसने बूढ़े आदमी का सारा सोना चुरा लिया और इसी दौरान हुई झड़प में बूढ़े आदमी को गोली लग गई। चोर उसे खत्म करने के लिए दोबारा बंदूक उठाने ही वाला था कि बक अचानक वहां पहुंचा और उस पर झपट पड़ा। उसने चोर को सीधा जलती आग में गिरा दिया और उसी समय झोपड़ी भी जोरदार आवाज के साथ ढह गई। अपने लालच की कीमत चोर ने जान देकर चुकाई, मगर बूढ़े आदमी की चोटें बहुत गंभीर थी। बक ने उसे अपनी पीठ का सहारा दिया और चुपचाप उसके पास बैठा रहा। कुछ समय बाद बक भेड़ियों के झुंड का नया मुखिया बन गया और उसने अपने बच्चों को भी बड़ा किया। इसके बाद जब भी वह झुंड को शिकार के लिए उस छोटी झोपड़ी के पास से लेकर जाता, उसकी चाल अपने आप धीमी हो जाती, क्योंकि वह जानता था कि वह दयालु बूढ़ा आदमी जिसने हमेशा उससे इतना प्यार किया था अब हमेशा के लिए